यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि का राज होता है। लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो इन पंक्तियों पर से हमारे विश्वास को डिगा जाती हैं। वृंदावन के यमुना घाट से स्पेशल रिपोर्ट में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब। पति की मौत के बाद समाज में फैली कुरीतियों को ये अपनी किस्मत मानकर वृंदावन का रुख करती हैं। वृंदावन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आकर तमाम दुख खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृंदावन यानी भगवान कृष्ण की नगरी, जहाँ की मान्यता है कि कोई भूखे पेट नहीं सोता। राधे राधे की गूंज फिजा को पावन कर देती है। ये भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ के मंदिरों और भजनाश्रमों में लाखों करोड़ों का चढ़ावा सदियों से चढ़ता चला आ रहा है। यहाँ की चमक दमक देखते ही बनती है। इन मंदिरों की भव्यता साक्षी है सुनहरे दौर की। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। चढ़ावा ऑनलाइन हुआ, बड़ी बड़ी होटल्स बनी जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पनाहगाह बनी। बाजार बढ़ा, रोजगार बढ़ा। नहीं बदला तो मैया का रूप। सफेद साड़ी में लिपटी एक नहीं सैकड़ों मैया यहाँ अपनी बची कुची जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ये मजबूरी उनके अपनों ने उनके दामन में दी है, जिनकी एक हुमक पर गहरी नींद से जाग उनको लोरी सुनाना, वो जिनके सुख दुख को अपने ममता के आंचल में यूं समेट लेना कि दर्द छूमंतर हो जाए। वक्त की हर आंधी में एक दीवार की मानिंद वो हरदम खड़ी रही। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो उनको हमने दी कड़ी धूप और खुली छत, जहां आश्रय के नाम पर 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक महाज पर जाने से कम न था। सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 2000 विधवाएं वृंदावन में रहती हैं। ये वो औरतें हैं जो समाज और परिवार से ठुकराई हुई हैं, एहसास और दर्द से कोसों दूर जा चुकी हैं। वृंदावन की सड़कों पर झुर्रियों भरे चेहरे, दुखी काले घेरों में झांकती निरही आंखें, मटमैले नुमा सफेद धोती, लाठी के सहारे दर दर भटकने और भीख मांगने वाली लाचार बूढ़ी विधवा औरतें जो हर एक सेकंड में आपके सामने से निकलती हैं, और उनकी आंखों में एक दुख भरी दास्तां, एक सवाल हमेशा दिखाई देता है कि क्या कभी बदलाव आ पाएगा। विधवा जीवन बेहद कठिन है। पति का बिछड़ना और उस पर समाज के ताने जिंदगी को और मुश्किल और बोझल बना देती हैं। ये जिंदगी जो अपनों के बीच गुजरनी चाहिए थी, वो गुजरती है 10 बाय 10 के तंग से बोसीदा कमरे में और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हुए। कभी भजन गाकर तो कभी बाजार में, सड़कों पर, मंदिरों के सामने अपने आंचल नुमा कशगोल में
चंद सिक्के समेटे जिंदगी के घने अंधेरों में कुछ पल ही सही जीने की आस जगा जाती है। कान्हा के चरणों में अपने जीवन की आखिरी सांसें गुजारने की इच्छा लेकर देश भर से यहाँ जो विधवाएं आती हैं, उनमें ज्यादातर बंगाल से आई हुई होती हैं। अम्मा कब से आए मैया यहाँ? आज 2:45 जो बंगला भाषी हैं और हिंदी भाषी लोगों से अपना दुख दर्द बयां नहीं कर पाती हैं। सभी टीका दिए छे, सभी बोले छे। तो 15 साल से आ गए, 15 साल की थी तभी से यहाँ आ गई हाँ, आप? हाँ। यहाँ ही रहते हैं, हमारा बाड़ी नहीं है बेटा, बहुत तकलीफ में रहता है, किराए में देना बहुत कष्ट होता है। हाँ, ये भोजन आश्रम में 5 रुपये मिलता है, और कोई सेठ आएगा तो पैसा भी मिलता है, कोई कंबल कोई कपड़ा ऐसी मिलती रहता है यार की। पति की मौत के बाद समाज में फैली कुरीतियों को अपनी किस्मत मान ये वृंदावन तो पहुंच जाती है। वृंदावन जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ एक अलग ही तरह के आनंद का अनुभव होता है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है। भक्तिकाल के प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु ने भी इन विधवाओं की सामाजिक तिरस्कार को देखते हुए उनके बाकी के जीवन को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ा और वृंदावन आने के लिए प्रेरित किया। से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो भक्ति आंदोलन बंगाल में चला, उस भक्ति आंदोलन से वो चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन में आकर के एक इमली के वृक्ष के नीचे, जो इमली तला कहलाता है, तो उनके संत भी थे जो 7 दिवाले कहलाते हैं। गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा रमन, गोकुलानंद, ये 7 दिवाले हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय से ही संबंधित है। उस समय केवल विशुद्ध भक्ति होती थी। ये योग और वो योग, वो स्वर्ग था और ये बिल्कुल नरक बन गया एकदम से। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के जरिए शुरू की गई प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। वृंदावन के मंदिरों से जुड़े 7 दिवालय बनाए गए थे जिनमें अपार संपदा थी। तब इन्हें रहने, खाने और कपड़े की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी। वो इन दिवालयों में रहती थीं और भजन कीर्तन करती थीं, और इसमें एक अहम रोल रहा जानकी दास पाटोदिया का। विधवा महिलाएं अपने घरों से, चाहे वो किन्हीं परिस्थितियों में आती, वृंदावन आती थी और उनके सामने जीवन यापन का कोई साधन नहीं होता था। उसी समय सेठ जानकी दास जी पाटोदिया और उनके परिकर के मन में ये बात कहीं न कहीं आई थी कि इन विधवाओं का कैसे जीवन सुखी हो सके, इनको जीवन यापन के साधन कैसे उपलब्ध हो सके। यदि इसके लिए कुछ किया जाए तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात होगी। और समाज सुधार का ये पहली सोच विधवाओं को लेकर उनके मन में शायद कहीं आई थी कि बाइयों को, जो विधवाएं हैं, उनको सिर्फ दान नहीं दिया जाए। सिर्फ दान देना एक भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति और जीवन के प्रति निरुत्साह की भावना पैदा करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? कहीं न कहीं ये विचार उनके मन में आया कि इनको अपना जीवन सुधारने के लिए भी प्रेरित किया जाए और इनको जीवन यापन का साधन भी दिया जाए। तभी ये बात मन में आई थी कि इनसे भजन करवाया जाए और भजन के बदले में इनको जीवन यापन के साधन के रूप में कुछ चावल, कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ कपड़े, कुछ पैसा, इस तरह से इनको दिया जाए। लेकिन समय एक सा कभी नहीं रहता है। भूमाफिया के लालच ने इनसे इनके आश्रम छीने और उस जगह बन गए गेस्ट हाउस। साथ ही बीते वक्त में इन विधवाओं के लिए जो योजनाएं लागू की गई थी वो कागजों में खो गईं। आश्रम की 1 या 2 बिल्डिंग नहीं थी, बहुत बड़े बड़े विशालकाय भवन थे जिनकी संख्या लगभग 18 थी, न सिर्फ 7 बल्कि 18 की संख्या में ये लोग थे। और इनकी कमरों की तादाद यदि आप गिने तो हजारों की संख्या में इनके पास कमरे थे। उसके धीरे धीरे बाइयों के या विधवाओं के रहने के काम में तो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। आज वो गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जहाँ धार्मिक लोगों को इससे जोड़ने की प्रवृत्ति की बात थी, जो संस्था को पैसे प्राप्त होने की बात थी, वो गेस्ट हाउस और होटल का स्वरूप बन गए हैं और इन विधवाओं के काम में वो नहीं आ रहे हैं। उस वक्त के आश्रम और आज के आश्रम में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। पुराने आश्रमों पर भूमाफिया के कब्जे के बाद विधवाओं के लिए सरकार ने जो आश्रम बनवाए थे, उनका रखरखाव राज्य या केंद्र की जिम्मेदारी जैसे कई सवालों में घिर कर रह गया।
ये तथ्य आपके संज्ञान से मेरे माध्यम में आ रहा है कि कोई कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर आश्रम बनाए गए थे। निश्चित रूप से वो राज्याधीन आश्रम नहीं रहे होंगे, प्राइवेट पर्सन्स के रहे होंगे। क्योंकि प्राइवेट पर्सन्स अपने आश्रम बनाते हैं कतिपय कारणों से, या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि या आर्थिक युग को देखते हुए वो उसको कॉम्प्लेक्स चेंज करके कुछ दूसरे नेचर में परिवर्तित कर देते होंगे। फिर भी मैं अपने अपेक्षा करूंगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कि इस संबंध में कोई ऐसा है तो उनसे कारण पूछा जाए। वैसे इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो, क्योंकि ये तो स्वैच्छिक सेवा है। सरकार ने कुछ सरकारी आश्रम बनवाए थे और विधवाओं के लालन पोषण का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं पर चली गई। पहले तो होता था कि बंगाल से खाली विधवाएं आती थी। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आगरा, वृंदावन से ही दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ से इतनी विधवाएं आती हैं। और इन सब जगह पे आई थिंक अगर गवर्नमेंट खूब प्रचार करे और कहीं पर हमको अपने घर पे अपनी माताओं का अगर आदर करना हम सीख जाएं और उसको हम बोझ ना समझें। वहीं सरकारी तंत्र से जुड़े अफसरों की अपनी ही राय है जो इस प्रकरण को और उलझा जाती है। यहाँ पे इनके रहने की व्यवस्था है, हम इनको पेंशन देते हैं। पेंशन के साथ साथ इन सबका राशन कार्ड बना हुआ है अंत्योदय का, उससे राशन भी इनको देते हैं। और फूड मनी के रूप में 500 रुपया प्रतिमाह और 50 रुपये पॉकेट मनी भी देते हैं। सबसे बड़ी तो जो वहाँ पर अधीक्षक है और शासन प्रशासन तंत्र वहाँ तैनात रहता है, वो उनका आर्थिक रूप से शोषण करता है कि जो पेंशन के लिए उनको रिकमेंडर करने के लिए बैंक ले जाया जाता है, तो प्रत्येक पेंशन पर प्रत्येक कार्डधारी बैंक से 200 रुपये पर उससे लिए जाते हैं और नई पेंशन बनवाने के उनसे 1500 रुपये लिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है। दूसरी, उनको लाइट अगर चली गई तो लाइट नहीं आ रही है, बल्ब टूट गया, बल्ब नहीं है, और एक एक कमरे में मतलब हॉल में 20-20, 30-30, 35-35 बाइयाँ भर दी गई हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है। एक अधीक्षक के लिए तो पूरी सुविधाजनक है, पर अपर्याप्त गंदे मात्रा में गंदगी हमको मिली थी। टॉयलेट्स टूटे हुए थे, गेट नहीं थे उनमें, और सीवर्स चौक थी। ये सारी रिपोर्ट्स मैं फोटोग्राफ के हमने प्रस्तुत की थी। আমার পেনশন নাই, রেশন কার্ড নাই, আমাদের রেশন কার্ড করে দেন আর পেনশন করে দেন। कि महीना में 4.5 किलो गेहूँ मिला है, वो 9.5 किलो चावल मिला है, तो चावल कम मिलना चाहिए, गेहूँ ज़्यादा मिलना चाहिए। 4.5 किलो एक मास के लिए हो सकता है क्या? आप सोचो, ऐसे कि हम 100 ग्राम आटे की रोटी बनाएंगे। राशन कार्ड लोग नहीं कछु और नहीं पेंशन, भाई बाबूजी दे जाते हैं 1000 रुपये, बिस्ती गुजर करते हैं, चामर खाते हैं। फोटो ले लें, खूब बनवाओ तो नहीं है। आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं बनता हमारा? कई चीज़ कह रही थी कि अब न बने हैं, बता हमने कि कब बने, जब सब मैयों के बन गए तो हम भी बनवा दे। जनपद स्तर से यहाँ जिला चिकित्सालय की एक डॉक्टर्स की टीम हर सदन में सप्ताह में 2 बार आती है और इन सबका स्वास्थ्य चेकअप करती है। और जो दवाइयाँ भी जिला चिकित्सालय या सीएमओ के पास उपलब्ध हैं, वो भी निःशुल्क इनका वितरण होता है। दवाई का मुश्किल यही है, डॉक्टर साहब महीने में 3 बार 4 बार आती है। कोई प्रॉब्लम होती तो बुलाती, तब भी आती है, लेकिन उसका पास दवाई नहीं है। गवर्नमेंट से दवाई बिल्कुल नहीं दे रही, इधर 50 वाला दवाई मिलती है, वो तो लिख के देती है, तो बाजार से कैसे खर्च करूं? सरकारी और गैर सरकारी आश्रमों में रहने वाली विधवाओं को पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन ये पेंशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। सही हाथों में पहुंचने का, जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या ये काफी है? 300 रुपए हर महीने और स्वधार योजना के तहत कुछ रुपए इनके हिस्से में आते हैं। क्या बढ़ती महंगाई के बीच इस राशि से एक बुजुर्ग का जीवन यापन मुमकिन है? जैसे कि पेंशन आज के दिन में 300 रुपये अगर आप किसी को दो
तो 300 में आप भी समझती हैं और मैं भी समझती हूँ कि 300 में कितना वो अपना आगे पेट चला सकती है। गवर्नमेंट की दूसरी योजना है स्वधार योजना, जिसके अंतर्गत 550 रुपया दिया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत उन्हीं महिलाओं को ये योजना प्राप्त है जो कि आश्रम में रहती हैं, पर इससे कहीं अधिकतर विधवाएं बाहर रहती हैं जो कि आश्रम में नहीं रहती हैं। वो 2-3 विधवाएं इकट्ठा पैसा जोड़कर 150-200 रुपये में कमरा लेती हैं और इकट्ठा रहती हैं। उन विधवाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहीं कई विधवाओं के खातों में 300 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से साल में 2 बार विधवाओं के खाते में 1800 रुपए आते हैं, लेकिन ये भी इन्हें पूरे मिलते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं वृंदावन से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चाहे तमतमाती धूप हो या ठिठुरती ठंड, ये विधवाएं भजनाश्रम इसलिए पहुंचती हैं कि कीर्तन करने पर मेहनताने के एवज में कुछ रुपए मिल जाएंगे। 4 रुपए की खातिर ये 4 घंटे भजन करती हैं। इनकी मेहनत और मेहनताने की राशि शर्मिंदा कर जाती है, लेकिन इनमें से बहुत सी विधवाओं का कहना है कि अगर इस बात की शिकायत भी करें तो ये भी ना मिले। ध्यान रहे कि इन विधवाओं की कतार इतनी लंबी है कि भजन कीर्तन के लिए एक निश्चित संख्या ही इन भजनाश्रम में जा सकती है, तो इस लंबे कतार को भी जूझना पड़ता है पिक एंड चूज के तंत्र से। जैसे बहुत सी औरतें यहाँ भजनाश्रम जाती हैं भजन करने और उसके एवज में उनको पैसा मिलता है, तो आपने क्यों नहीं जाना शुरू किया? जाने को मन नहीं करती, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे को, बस ये थोड़ा मजा कोई भी कर दे तो मेरे को बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे एकली नहीं है, मैं सबको लिए बोल रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2008 में इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग को इन विधवाओं की दशा को सुधारने को लेकर सख्त कदम उठाने की बात की थी। देखिए, सरकार को चाहिए कि उनके अकाउंट खुलवा के और वहीं पे ही पेंशन उनकी चली जाए, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया है, और इस तरह से इन विधवाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज बन जाए वृंदावन विडोज़ के लिए, क्योंकि आज जो हालात हैं वहाँ वो इतने वो हैं कि इतनी जल्दी सुधार आ जाए बड़ा मुश्किल है। हालांकि जब मैं गई थी दौरे पे तो मैंने आके यहाँ हडको से बात की थी, और हडको से हम बहुत जल्दी ही MOU साइन करने जा रहे हैं ताकि इन विधवाओं के लिए जो रहने की जगह है, जो खाने पीने के इंतज़ामात हैं, वो बिल्कुल सही हों। तो अब उसमें रहने में बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, खाना भी आ गया, और इनको प्रॉपर जगह मिले। आधे टाइम बेचारियां सड़कों पे रहती हैं और मांग के अपना काम चलाती हैं। हाल के कुछ महीनों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में इनकी हालत पर चिंता जताई और इनके स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार से इनके स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करने के आदेश दिए और इनके लिए बेहतर खाना पानी और रहने की व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। मुझे लगता है कि ऐसी जैसे वृंदावन की विधवाएं हैं, एक तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनको वापस रीएक्यूमुलेट सोसाइटी में किया जाए, ताकि जो उनकी मानसिकता की प्रॉब्लम्स हैं वो उससे दूर हो जाएं, अपनी अपनी फैमिलीज़ में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी कम्युनिटीज़ में वापस एब्जॉर्ब हों। वो अलग थलग रख के वहाँ सारी उम्र में उनको एक कोठरियों में रख के उनकी ज़िंदगी वो बसर करें बिल्कुल नॉर्मल रिश्तेदारियों और अपने बच्चों और अपने इनसे दूर हो के, जो रिश्तेदारी में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन और अपनी कम्युनिटी से दूर रह के, वो सबसे पहले ठीक करने वाली चीज़ ये है कि इनको वापस उनके बारे में गवर्नमेंट तवज्जो दे और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी तवज्जो दें और मिलजुल के इनको वापस अपनी कम्युनिटी में एब्जॉर्ब करें। वृंदावन की पावन धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी ये दशा देखकर दुखी हैं और इनकी बेहतरी के लिए सख्त कदम उठाए जाने की पुरजोर वकालत करते हैं। समस्याएं विधवाओं की काफ़ी हैं,
जो संरक्षित हैं या जो बटरिंग करती हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं और जो साधारण तरीके से रहना चाहती हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब हम निरंतर उनके पास पहुंचते थे और उनको अपने नंबर दिए कि आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप हमको समस्याएं बताइए, तब उन्होंने हमको समस्याएं बताई कि अंदर क्या होता है उनके साथ में, किस तरीके से उनका शोषण होता है, कि पेंशन में भी उनसे पैसे लिए जाते हैं, फूड मनी के भी पैसे उनसे लिए जाते हैं, हर चीज़ उनसे ली जाती है। उन्हीं सब बातों की हमने विस्तृत रिपोर्ट डालसा को दी, डालसा ने वो रिपोर्ट नालसा को भेजी, नालसा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। सरकारी योजनाएं आती हैं, जो सरकारी अनुदान आता है उसका ठीक ढंग से वितरण होता ही नहीं है। 300 रुपये जो यूपी गवर्नमेंट से उनको पेंशन मिलती है, 3-3 साल से पेंशन रुकी हुई है महिलाओं की, रो रही हैं ऑफिसों में। उनको ऑफिस कहाँ जाए, राजीव भवन में ऑफिस जानती नहीं, वो कैसे जाए वहाँ पर लेने के लिए। और 1-2 एप्लीकेशन से या फ़ोन से तो वहाँ काम कुछ होता नहीं है, 3-3 साल से रोती रहती हैं। जो 300 रुपये पेंशन रेगुलर इनको कॉपियों में आनी चाहिए वो ही नहीं आती है। अगर वहाँ से आ भी गई तो बैंक वाले वो इनकी नाक में दम करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, इनके खाते को डेड कर देते हैं। गवर्नमेंट खाई जाती है भाई, और जो मैनेजर नहीं अधिकारी जो होते हैं वो खाई जाते हैं। जो अधिकारी बैठे होते हैं बड़े बड़े ना, वो लोग खा जाते हैं इनका पैसा, और ये तो भीख मांग मांग के अपना जोड़ करके मर जाती हैं। कितने वक्त फोटो खींच गए, कुछ नहीं। क्या होना चाहिए इन लोग के लिए? इनको बेचारी कचू तो खाए को होना चाहिए, भीख मांगे बेचारी, किराया दे, ये किराया पैदा ना है इनको बेचारी इनको। स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत से ऐसे लोग इनकी दशा सुधारने को लेकर फिक्रमंद हैं। उनका मानना है कि जब तक इनके लिए आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और स्वास्थ्य को लेकर योजनाओं का सही मायने में क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक किसी बदलाव की उम्मीद बेमानी है। और एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, पर वो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन इतना हो नहीं पाता है, और जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक इसमें सुधार आना इतना दिखता नहीं है। और गवर्नमेंट आगे भी जो पॉलिसीज़ बनाए इस तरह से बनाए कि आसानी से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि अगर वो बहुत फैलाव करके इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इस तरह की योजनाओं को लागू करना आसान होगा? बहुत से सुधारों के बीच इनकी पेंशन को बढ़ाए जाने की मांग पूरे जोर शोर से उठी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं खामोशी की चादर ओढ़ सन्नाटे की तरह पसर गई। यहाँ रहने वाली ज्यादातर विधवाएं 60 साल के ऊपर हैं और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इनके स्वास्थ्य को लेकर आ रही है। यहाँ रहने वाली विधवाओं की कुल आबादी का 8 से 10% सड़कों पर रहता है और पेंशन के साथ साथ बुनियादी जरूरतों से महरूम है। रिश्ते, समाज, दया, प्रेम जैसे खूबसूरत अल्फाज से कोसों परे अपनी सलीब अपने कंधों पर खुद उठाए ये जी रही हैं। शायद तेजी से आधुनिक होने और संयुक्त परिवारों का खत्म होता चलन ऐसे तमाम रिश्तों से दूरी बना गया जो विधवा के नाम से जानी जाने वाली कभी फूफी थी तो कभी बहन, कभी माँ थी तो कभी मासी, लेकिन आज सिर्फ हैं बेआस और बेसहारा। जानते हैं कि सरहद होती नहीं कोई ईमान की, ये भी सच है कि हद होती नहीं कोई फर्ज की। काश कि इनके साथ ऐसा ना होता, काश कि इनकी जिंदगी भी इतनी मुश्किल ना होती। अगर हर करनी में भगवान का हाथ माना जाता है तो इनका विधवा हो जाना इनका कसूर तो नहीं था। काश इन बुराइयों को हम जड़ से खत्म कर पाते और इनकी बेहतरी के लिए कुछ सार्थक कदम उठा पाते। इस एक उम्मीद के साथ कि इनकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला सकें, राज्यसभा टीवी की टीम के साथ मैं समीना आपसे ले रही हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।